गुड इवनिंग सर। यस यस यस। चलिए, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था यार, नहीं चल रहा था। ठीक है, जितने बाकी स्टूडेंट्स हैं सबको एक बार अपने ग्रुप में मैसेज डाल दो। ठीक है ना, सर का थोड़ा नेट का इशू था, अभी सर ने क्लास स्टार्ट करा है। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस 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 बेटा, गुड इवनिंग। मैसेज भी अभी डिलीवर होगा। ठीक है, ओके। चलिए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कल आप लोगों का मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का डाउट सेशन रहेगा। जो भी डाउट्स हैं बाकी सब पूछ लेना कल। ठीक है ना। और कितना हो गया सॉल्विंग? अच्छा, एक और चीज मैं सोच रहा हूँ जो मैंने बाकी सब ग्रेड्स में भी किया हुआ है। दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इन आपके ग्रेड में भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ इसको। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद गूगल क्लासरूम। ठीक है, गूगल क्लासरूम से हम सोच रहे हैं स्टार्ट करें आपके लिए भी। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम में क्या होगा, एक बार मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ। ठीक है ना, गूगल क्लासरूम में क्या होगा, जो वर्कशीट्स जो हम मटेरियल आपको हार्ड कॉपी देते हैं वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको सारा जितना सॉल्विंग आप करते हैं सिस्टमेटिकली ऊपर ड्राइव पे अपलोड कर देना है। जिससे क्या होगा, जो इस साल मैंने बच्चों को देखा, जैसे हमारे करंटली 13th के जो बच्चे अभी 12th में फंक्शंस पढ़ा रहा था, तब आईटीएफ वाले ग्राफ्स हमने बना लिए थे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना, सो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक एंड हेंस नॉट इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल नहीं होते। Thus to make them invertible we cut the domain। मतलब हम क्या करते हैं, इन्वर्टिबल बनाने के लिए डोमेन को कट कर देते हैं। जैसे अगर मैं फंक्शंस देखूं, साइन का ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है ना, ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा साइन का ग्राफ है, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती है, दो जगह कट करती है, एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती है, दो जगह ग्राफ को कट करती है। ठीक है ना, दो से एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, तो यहाँ पे दो जगह कर रही है, यहाँ दो जगह कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है ना, तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। दूसरा फंक्शन अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो मुझे ये तो कट करना पड़ा ताकि वन वन हो जाए। अब दिस टू दिस होता है, मतलब ये वाला पार्ट जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, दिस टू दिस, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट होता है कोड डोमेन। कोड डोमेन क्या होना चाहिए, रेंज के बराबर होना चाहिए, तभी फंक्शन ऑन टू होता है। तो ये रेंज बना दूं इसको मैं। ठीक है ना, ये वाले बक्से को रेंज बना दूं, ये वाले बक्से को कट करके मैं ऐसा पार्ट में सिर्फ एनालिसिस करूं जो वन वन वाला पार्ट होगा। ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वन वन और ऑन टू। ऑडियो बीच में चला गया था क्या? मेरी आवाज सबको आ रही है? सर नहीं सर, बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर आवाज बरोबर नहीं आ रही है तो क्या वीडियो ऑफ कर दूं, ऐसा करें क्या आज? सबको आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आवाज आ रही है, समझ में आ रहा ओके, हाँ सब तक है। आ रही है, ग्राफ आवाज आ वाला रही है। समझ में देखो हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन को अगर इनवर्स को डिफाइन होना है तो उसको वन वन और ऑन टू होना है। तो अगर साइन का ग्राफ मैंने देखा तो साइन का ग्राफ फ्लक्चुएटिंग है, पूरा पीरियोडिक है, ठीक है ना, वेव टाइप। तो उसको वन वन बनाना पड़ेगा। तो वन वन में इसको कैसे बना सकता हूँ, मैं इसको कट करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक कट करता हूँ, तो मैं इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक मैं कट अगर डोमेन को कर दूं तो यही सिर्फ फंक्शन होगा, और ये फंक्शन क्या है, वन वन है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डोमेन को कट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कट शॉर्ट करना पड़ेगा। और जो कोड डोमेन है ना वो रेंज के बराबर ही लिख देना पड़ेगा। तो भाई साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1 रेंज होती है साइन की। वही अगर मैं लिख दूंगा तो मेरा फंक्शन वन वन भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो फंक्शन विच इज वन वन दैट इज इंजेक्टिव, और जो ऑन टू है मतलब सर्जेक्टिव। तो वन वन और ऑन टू, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो ऐसे फंक्शन जो बाइजेक्टिव होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं, उनको हम इन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसका इन्वर्स क्या होगा वो हम निकालना देख लेंगे। ठीक है ना, इन्वर्स निकालना देख चुके हैं फंक्शंस में।
ठीक है, चलें आगे। हाँ सर। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो बेटा, लिख लो। चलें आगे। सर 1 ही सर मिनट। एक मिनट। लिख लो। चले, सर ग्राफ बाकी है। यस सर। कोई बात नहीं, ग्राफ हम आगे बनाएंगे बेटा, हर एक का ग्राफ हम आगे बनाने ही वाले हैं, ठीक है ना। सिर्फ इतना लिख लो, फंक्शन को इन्वर्स होने के लिए इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होना है, मतलब बाइजेक्टिव होना है, ठीक है, इतना सिर्फ लिख लो। सर नेक्स्ट वो आप देखते कोसेक इनवर्स का भी मतलब सारे ग्राफ बताओ। सारे बताऊंगा, सारे के सारे ग्राफ बताऊंगा, एक एक करके अभी इसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। पहले साइन एक्स को हमने ले लिया, ठीक है ना, हर एक एक ग्राफ देखेंगे। तो साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है ना। तो साइन एक्स के ग्राफ को हमने क्या कर दिया, कट डाउन कर दिया। अब कहाँ से कहाँ तक कट डाउन कर दिया, -π/2 से लेके π/2 में कट डाउन कर दिया। कहाँ से कहाँ तक कर दिया, -π/2 से π/2 में कट कर दिया। अब -π/2 से π/2 में कट करने से हुआ क्या, देखो मैं बाकी पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। देयर इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड। क्या हुआ है, -π/2 से π/2 में अगर हमने ग्राफ को कट कर दिया है, तो अब आप देख सकते हो ग्राफ दिख रहा है। हाँ। देखो दिख रहा है, -π/2 से π/2 में ये हमने ग्राफ को कट डाउन कर दिया। तो अब अगर आप अंडरस्टैंड करो तो ग्राफ 1 1 फंक्शन है। 1 1 मतलब कोई भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे वो ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी। तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इनवर्स कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब इनवर्स को लिखते कैसे हैं पहले तो मैं बता दूं। f इनवर्स x जो इसका बन जाएगा, मान लो एक फंक्शन gx हम बना रहे हैं विच इज नथिंग बट f इनवर्स ऑफ x, तो वो हमने क्या डिफाइन कर दिया, साइन इनवर्स x। क्या डिफाइन कर दिया, साइन इनवर्स x, ठीक है। लिखने का तरीका है 1/sin नहीं है, साइन इनवर्स है, ठीक है। अब साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, इनवर्स फंक्शन में डोमेन हो जाता है gx का, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 इसका डोमेन हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 हो जाएगी, ठीक है ना। -π/2 से π/2 हो जाएगी। तो अभी मैं इनवर्स का ग्राफ भी इसके बगल में बना देता हूँ, ठीक है ना। fx का ग्राफ है, अब gx का ग्राफ हम बना लेते हैं। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ gx, gx इज नथिंग बट साइन इनवर्स x। अब इसका ग्राफ बनाने की शॉर्टकट टेक्निक्स मैं आपको बता दूं, फटाफट देखो। जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ग्राफ है, अब वही वर्टिकल्स के बीच में रहेगा। तो कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, -1 और 1 है, तो आप वर्टिकली भी वो दो लाइन बना दो। तो वर्टिकल दो लाइन क्या जाएगी, 1 और -1, ठीक है। दूसरी जो दो वर्टिकल है, अब वो दो हॉरिजॉन्टल हो गई है, ठीक है ना। तो ये दो लाइंस कौन सी है, -π/2 और π/2, तो ये π/2 लाइन हो जाएगी और ये -π/2 लाइन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, -π/2। अब बहुत अच्छे से समझो, साइन इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर वैल्यू डालूंगा तो आंसर में एंगल मिलेगा, जिसके अंदर वैल्यू डालूंगा तो आंसर में एंगल मिलेगा। मुझे बताना सबको आवाज क्लियर आ रही है ना, कहीं अटक तो नहीं रही है, नहीं सर। हाँ ठीक है। कभी भी अगर अटकती है तो एक ही सेकंड में मुझे बता देना, सर आवाज अटक रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक है ना। तो मैं रिपीट करूंगा। सी, इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है, साइन फंक्शन क्या होता था, इनपुट में आप एंगल डालते थे, साइन के अंदर जो जाती चीज वो एंगल है और आंसर में उसकी वैल्यू निकलती है। भाई साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 हाफ होता है। अब इनवर्स क्या कर रहा है, इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एंगल नहीं जाएगा, जिसके अंदर वैल्यू जाएगी और आंसर में एंगल मिलेगा। मतलब जैसे साइन 30 डिग्री आंसर में हाफ मिलता था, तो साइन इनवर्स हाफ कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, हाफ वैल्यू साइन की कब कब आती है, एक तो 30 पे आती है, एक तो 150 पे आती है ना। इज इट क्लियर। तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू 30 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है। तो मैं आंसर देने में कंफ्यूजन होगा। इफ एनीवन इज इफ समवन इज आस्किंग मी कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आंसर कोई भी श्योर एंड शॉर्ट नहीं बता सकता। मैं बोलूंगा 30 होगा, मैं बोलूंगा 150 होगा, फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 390 भी एंगल हो सकता है, 2π + θ भी होता है ना। तो इतने सारे आंसर पॉसिबल है। तो
तो इसीलिए हमने क्या किया, साइन को कट कर दिया। कितने में कट कर दिया? -90 से 90 में। तो अभी कोई आपसे पूछता है कि भाई साइन इनवर्स हाफ मतलब साइन हाफ डिग्री कब देगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30। तो आप ऐसी प्रॉब्लम में न फंसे, इसीलिए हमने साइन के ग्राफ को काट दिया है, ठीक है। और इनवर्स कैसा फंक्शन है? इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है साइन इनवर्स जिसके अंदर वैल्यू जाती है और आउटपुट में एंगल मिलता है। तो कोई अगर आपसे पूछता है साइन इनवर्स 0 क्या होगा, तो साइन 0 कब देता है? π/2। सही है। कोई पूछता है साइन इनवर्स 1 क्या होगा, तो साइन 1 कब देता है? सॉरी गड़बड़ हो गई। साइन 0 कब देता है? 0 पे देता है। आई एम सो सॉरी। साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स 1 क्या होगा? साइन 1 कब देता है? π/2। अब π/2 आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कोई पूछता है साइन इनवर्स ऑफ -हाफ क्या होगा, तो साइन -हाफ कब देता है? -30 पे देता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? -π/6। सही है। सर पर 0 तो 180 पे भी तो देता है। बट बेटा हमने इसीलिए ना, बहुत जगह देता है, 0 पे देता है, 180 पे देता है, 360 पे देता है, 540 पे देता है। तो इतने सारे आंसर्स है, तो हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, साइन को कट कर रहे हैं। कितने से कितने में? -90 से 90 में। तो ये इनवर्स फंक्शन है ना, तो इनवर्स फंक्शन क्या है? जिसका डोमेन है -90 टू 90। तो अब -90 से 90 के बीच में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो -90 से 90 में 0 कब देता है? 0 पे। ठीक, इसके लिए काटा मैंने, फंक्शन को काटा ही इसलिए ताकि आप एक ही चीज का एक ही आंसर दो मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे। अब देखो नेक्स्ट, तो अब हमने इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाना है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको वर्टिकल में कर दिया, जो वर्टिकल है उनको हॉरिजॉन्टल में कर दिया। अब π/2 पे आंसर क्या है देखो, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? π/2, 1 है फंक्शन का। तो इनवर्स में 1, π/2 का मतलब ग्राफ इधर से शुरू होगा, फिर 0, 0 से पास हो रहा है, तो ये भी 0, 0 से पास होगा। फिर ये फंक्शन -1 पे वैल्यू क्या दे रहा है? x = -1 पे आंसर, सॉरी -π/2 पे -1 दे रहा है। क्या कर रहा है? -π/2 पे -1 दे रहा है। तो इनवर्स क्या करेगा? -1 पे -π/2 देगा, मतलब ये वाला, ठीक है ना। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? तो अब इसका ग्राफ में कैसे बनाऊंगा? इसका ग्राफ में ऐसे बना दूंगा, दिस विल बी द ग्राफ। ऐसे ग्राफ बन जाएगा। कुछ बच्चों के माइंड में डाउट हो सकता है, सर ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बना, फिर आपने ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बनाया? ऐसा भी तो सोच सकते हो ना, आप ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बनाया? ऐसा आपके माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ आपने क्यों नहीं बनाया, ठीक है ना। तो उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। मान लो मैं साइन को नहीं काटता, नहीं काटता, तो साइन का ग्राफ कैसे बनता इनवर्स का? अगर नहीं काटता तो साइन इनवर्स x, जब मैं इसको नहीं काट रहा हूँ तो ये 1 होता, ये -1 होता। तो यहाँ पे देखो कैसे बनता, सांप सीढ़ी की तरह बन जाता, π/2 और π। देखो ऐसा ग्राफ बनता। इज इट क्लियर? ऐसा ग्राफ बनता। समझ आ रहा है? सर एक्चुअल में कैसा बनेगा? एक्चुअल में क्या, आपने काट दिया ना इसको, तो ऊपर वाला पार्ट नहीं बनेगा, ये कट गया है। ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसा बनेगा, ठीक है। सर वो कैसे बना? अरे कट कर दिया ना बेटा, कट कर दिया। आप ऐसा समझो ना, सर अरे साइन इनवर्स का ग्राफ बना रहे हैं अपन, साइन इनवर्स का ग्राफ बिना काटे, तो बिना काटे तो ऐसा बनेगा ना ग्राफ। ऐसा क्यों बनेगा? इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही आसान सा लॉजिक। देखो ये वैल्यू क्या है? 1 है ना, ये वैल्यू क्या है? -1 है। और ये वैल्यूज क्या है? पाई, 2π, π/2। यही तो बताया मैंने। जो वर्टिकल लाइन पे वो अब हॉरिजॉन्टल पे, जो हॉरिजॉन्टल पे वो वर्टिकल पे सारा। -π/2, -π, ये क्या है? साइन इनवर्स x बना हुआ है। क्या बना है? साइन इनवर्स x। व्हेन इट इज अ रिलेशन, हम नहीं बोल रहे कि भाई आप फंक्शन हो, आप कुछ हो, रिलेशन हो, तो ऐसा साइन इनवर्स x रिलेशन बनेगा। लेकिन मुझे इसको फंक्शन बनाना है। फंक्शन का मतलब क्या है? जब मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं वो एक ही पॉइंट पे काटे। वर्टिकल लाइन टेस्ट भी तो फॉलो होना चाहिए ना, फंक्शन की तो खासियत है। पहले लेक्चर का पहले क्लास में ही बताया था मैंने आपको, वर्टिकल लाइन टेस्ट। जब आप इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो कितनी जगह पे काट रही हो, तो ये फंक्शन थोड़ी ना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कट करना पड़ेगा। कट कहाँ से कर रहा हूँ मैं? -π/2 से π/2 में कट कर रहा हूँ। ये मैं कट कर रहा हूँ।
5/2 इसका पीरियड मतलब ऐसे सोचना पीरियड 5/2 के बाद रिपीट कर रहा है। नहीं, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट पीरियोडिक, कट कर दिया ना, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट पीरियोडिक, -π/2 से π/2 में ही है, बस खत्म। ठीक है, पीरियोडिक ये सारा एक्स एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस में रिपीट करें, वाई एक्सिस में थोड़ी पीरियोडिक होता है। ठीक है, तो जो मैंने वो ग्राफ बनाया था वो रिलेशन था लेकिन फंक्शन नहीं था, तो फंक्शन अब ये बचा है, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है तो वो ये है। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ आप लोग सब बना लो। -π/2 से π/2, ये डेफिनेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक में फंक्शन है साइन इनवर्स। ठीक है ना, ये फंक्शन एफ एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ये वाला, ये डेफिनेशन है साइन इनवर्स एक्स की, इसको नोट डाउन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बार बार हमारे पास ये डेफिनेशन आएगी, इसको लिख लो। तो साइन इनवर्स एक्स का डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 से लेके -π/2 से π/2। इज इट क्लियर? सब बच्चों को समझ आ रहा है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी क्लियर है, समझ आ गया क्यों ऐसा ग्राफ बनेगा? अब मेरे लिए कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आप बना लो, चलो फटाफट फटाफट। अच्छा, सर। साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ से हम कुछ कंक्लूजन्स भी निकालें क्या? लेट्स मेक सम कंक्लूजन्स। यस बेटा, टेल मी। सर मतलब साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स को कैसे बनाया, मतलब प्लॉट कैसे किया? बताया ना मैंने, वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल में कर लो, यही तो बताया सारा। सर उसके बाद प्लॉट किया वो समझ नहीं आया। उसके अरे प्लॉट करने के बाद पॉइंट्स ले ना, देखो मैं बताऊं, पहले ये दो लाइन देखो, कौन सी लाइन है, π/2 और -π/2 है, तो वो वर्टिकल वाली अब हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल कौन सी है, 1 और -1 है, तो वर्टिकल हो गई अब 1 और -1। ये समझ आया? हाँ सर। ये मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट, दूसरा जो लेजिटिमेट मेथड है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये एक तरीका है। फिर आप क्या करो, यहाँ पे एक पॉइंट देख लो, कौन सा पॉइंट है, 1 π/2, 1 है, तो वो इधर क्या होगा, 1, π/2 होगा। क्यों? एक्स वाई से बदलते हैं, वाई एक्स से बदलते हैं, याद है ना आपको सब तक? हाँ सर, ठीक है, π/2 वही बता रहा हूँ। 1 से 1, π/2 हो गया। हाँ, दूसरा 0,0 तो 0,0 ही रहेगा इसमें भी। दूसरा इसमें -π/2 पे -1 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, -1 पे -π/2 आ जाएगा। ठीक है ना, इनको हाँ ड्रॉ सर। कर लेंगे तीनों पॉइंट्स को और ये ग्राफ स्केच कर देंगे। ठीक है, हाँ सर। अब इसको ड्रॉ करने का दूसरा एक मेथड बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, दूसरा मेथड क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। एक के लिए मैं 2 मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद वालों में 2 मेथड नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये सारे फंक्शंस आप लोग फंक्शंस में मेरे से पढ़ चुके हो, वापस से बता रहा हूँ सब ये। ठीक है ना, सारे ग्राफ देखो। अब ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ जब मैंने कट करा हुआ है, कट, तो यहाँ से यहाँ तक कट है, ये साइन एक्स का ग्राफ कटा हुआ है। इज इट क्लियर? π/2 पे वैल्यू 1 है, -π/2 पे वैल्यू -1 है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मुझे इनवर्स का बनाना है, साइन एक्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, तो उसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं। क्या करने होते हैं? जब भी किसी इनवर्स का आप ग्राफ बनाते हो, तो व्हाट आर द 2 ट्रांसफॉर्मेशंस दैट यू हैव टू डू? देखो, ये एक्स है, ये वाई है, तो जो साइन इनवर्स एक्स होगा ना ग्राफ, ठीक है, उसमें हमारे पास टारगेट में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये जो वाई एक्सिस है वो इधर आ जाए और एक्स एक्सिस इधर आ जाए। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये एक्चुअली जो ग्राफ, ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहला ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करता हूँ, 180 डिग्री का इसको फ्लिप करा देता हूँ, रिफ्लेक्शन, तो ये x इधर आ जाए और ये y हो जाए। अब इसका ग्राफ अगर 180 से मैंने रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा ग्राफ बन जाएगा? ठीक है ना, क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा ग्राफ बन जाएगा? यस? नहीं सर। अरे भाई, रिफ्लेक्शन ये पॉइंट इधर आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा ना रिफ्लेक्शन का। इसमें क्या हो गया आपको भाई, अली असगर? हाँ सर। सर कैसे? एक सेकंड देखो, एक सेकंड, ऐसा बनेगा, ऐसा, ये रिफ्लेक्शन होगा ना, ये वाला, ये रिफ्लेक्शन होगा ना, ऐसा एग्जैक्ट सेम, है ना अली? ये ठीक है, ये हाँ ठीक है, सर। मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज हमने ले लिया। ओके, नेक्स्ट अभी हम क्या करने वाले हैं देखो, नेक्स्ट अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको हम देखेंगे कहां से, देखो, इफ यू आर सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, अब आप इसको कहां से देखोगे, आपका ग्राफ ऐसा बन चुका है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना,
अब अगर आप इसको यहां से देखो, कहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देख सकते हो आप, इस साइड से इसका व्यू लो, तो आप क्या करो, अपने पेज को टिल्ट कर दो, ठीक है ना। तो इस साइड से अगर आप व्यू लोगे, तो अब मैं थोड़ा इसको अगर दिखाऊं, ठीक है ना, तो ये ग्राफ मेरा ऐसा हो गया। देखो स्क्रीन, अगर स्क्रीन इसकी वजह से तो ऐसी हो जाएगी। आप लोगों को अपनी बुक को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लिख रहे हो ना, बुक को 90 डिग्री रोटेट करना है, और वो कौन सी डायरेक्शन में करना है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करो, ठीक है ना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करो। मान लो ऐसे लिख रहे हो आप, दिस इज हाउ यू आर राइटिंग, 90 डिग्री रोटेट करो और देखो अब, ठीक है ना। सबको दिखा, 90 डिग्री रोटेट करके दिखा? नहीं सर। क्या कर रहे हो भाई, 90 डिग्री रोटेट, 90 रोटेट, ये दिख रही है चीज, 90 रोटेट, ठीक है ना, 90 डिग्री रोटेट। मेरे में नहीं दिखेगा ये तो भाई, एक सेकंड, ठीक है ना, मेरे में नहीं दिखेगा तुमको, अपनी किताब में देखो, अपने में सर साइन इनवर्स एक्स है। आ गया ना ग्राफ। 90 डिग्री रोटेट करना है बस, अपना टारगेट है कि ऊपर एक्स दिखना चाहिए, राइट में वाई दिखना चाहिए, ठीक है ना, बन गया ग्राफ। अली असगर, सर 1 मिनट ट्राई कर रहा हूँ। अरे भाई देख लो ना, पहले देख लो, बाद में लिखना पूरा, पहले देख लो एक बार। नहीं दिख रहा। तुम कैसे देख रहे हो भाई, कैसे देख रहे हो, वीडियो ऑन करो एक बार। कैसे देख रहे हो, वीडियो ऑन करो। 1 मिनट। हाँ किताब उठाओ, ऊपर उठाओ, बुक उठाओ, मेरी तरफ मत रखना, अपनी तरफ ही रखो, अपनी तरफ ही रखो, अपनी तरफ रखा है। इसको 90 रोटेट करो, उल्टा कर रहे हो भाई, उल्टा कर रहे हो, क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज। हाँ अब दिखा, अब आपको दिख रहा है एक्स ऊपर और वाई राइट में तुम्हारे। अच्छा रुको, मैं कर देता हूँ, इधर देखो, इधर देखो, इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया मैंने। देखो अली असगर, अब स्क्रीन पे देखना, ये ग्राफ है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, ये ग्राफ है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखना, रोटेट तुमको बोल रहा था बुक करने के लिए, तुम नहीं कर पाए। देखो मेरे को ही रोटेट करना पड़ेगा, हो जा भाई, हो रहा है, हो जाएगा, रुको। एक सेकंड तो राइट साइड पे वाई आएगा ना। रोटेट दिख रहा है अली असगर, दिखा, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया मैंने, दिखा। सर अब तुमको दिख रहा है, तुम्हारी किताब में देख पा रहे हो तुम, जैसे मैंने इसको 90 रोटेट किया, तुम बुक को रोटेट कर लो ना यार, सिंपल, दिखा। आपने जैसे ड्रॉ किया है, दिखा। हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई, चले आगे। नेक्स्ट, ठीक है ना, तो साइन इनवर्स का ग्राफ हमने बना लिया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। ऐसे ही रोटेट करके आप सारे ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलें आगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो, साइन इनवर्स की प्रॉपर्टीज, लेट्स राइट दीज प्रॉपर्टीज, काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई विल राइट प्रॉपर्टीज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सो फॉर दैट आई विल ड्रॉ द ग्राफ ओवर हियर। एक बार पहले ग्राफ आप देखें, ये ग्राफ है इसका, देखो ये ग्राफ है इसका, और यहाँ पे कट है ये, ठीक है ना। अब ये नीचे जाने की कोशिश करता, लेकिन हमने जाने नहीं दिया इसको, हमने बोला आप यहीं तक ही सीमित रहे। अब देखो ये फंक्शन क्या है, एपीरियोडिक है। क्या है ये फंक्शन, एपीरियोडिक है। नेक्स्ट, बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है, बाउंडेड की डेफिनेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं फंक्शंस में, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में रहता है ग्राफ अगर, तो बाउंडेड फंक्शन होता है। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। कैसे बोल सकता हूँ ऑड फंक्शन है, जो वैल्यू एक्स की इधर आ रही है, वही वैल्यू एक्स की नेगेटिव के लिए माइनस में आ रही है,
ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू इज पाई बाई 2, बिल्कुल वाई एक्सिस पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पाई बाई 2 है, मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है, कम से कम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है। साइन इनवर्स एक्स को मैंने डिफरेंशिएट किया तो उसका डिफरेंशिएशन आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर आई केम टू नो दैट ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। लिख लो, साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स एक बढ़ता हुआ फंक्शन है। थर्ड, वर्टिकल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, जो एंड पॉइंट्स है ना यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये कैसे पता चला बना सकते हैं, अगर साइन एक्स की मैं बात करूं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना, अगर साइन एक्स की मैं बात करूं तो साइन एक्स का ऐसा मैक्सिमा आता है ना ये इस पॉइंट पे, तो ये शिफ्ट हो गया, तो मैक्सिमा अभी वर्टिकल टेंजेंट्स में बन गया, ये हॉरिजॉन्टल था, इनवर्स मतलब वर्टिकल टेंजेंट्स, ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है साइन के अंदर वो सारी साइन इनवर्स में वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती है, पाई बाई 2, दैट इज 1 पे, तो वही वर्टिकल टेंजेंट्स अब कहाँ जाएंगे, पाई बाई 2 दैट इज 1 एंड माइनस पाई बाई 2 दैट इज माइनस 1 पे। और हम कैसे सोचते हैं, और एक चीज बताऊं, देखो सब तक जो वर्टिकल टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हम कैसे सोचते हैं, भाई इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या है, नॉट डिफाइंड, तो ये dy बाई डी एक्स आपकी स्क्रीन के सामने है, ये नॉट डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। डिनोमिनेटर 0 कब होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाए, एक्स स्क्वायर 1 हो जाए, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए, ठीक है ना। तो अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाती है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब स्लोप इन्फिनिट हो जाएगा। स्लोप इन्फिनिट मतलब वर्टिकल टेंजेंट्स। ये सब तक बताओ। सर साहिल पूछ रहा था। साहिल कोई डाउट है क्या बेटा? सर ये बाउंडेड फंक्शन कैसे हुआ सर? एक्चुअली बाउंडेड फंक्शन, सर आपने पहले जो कर्व बनाया वो तो सर मतलब y इंफिनिट पे जा रहा था ना सर, तो ये तो आपने पाई बाई 2 से माइनस मतलब पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 प्लस लिया है ना सर। साइन इनवर्स जो होता है वो -1 से 1 और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ही आंसर देगा। यही साइन इनवर्स की डेफिनेशन, जो वो हमने बनाया था वो फंक्शन नहीं था, वो रिलेशन था। ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए हमने उसको काट दिया, जिसमें वो 1 1 और ऑन टू दोनों रहे, तो 1 1 ऑन टू दोनों इसमें रहेगा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स यही फंक्शन है, यहाँ तक सिर्फ ये 4 बक्सों के अंदर। हाँ सर सिक्स्थ वाला समझ। सिक्स्थ मतलब साइन इनवर्स को हमने डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, डिफरेंशियल आपके पास आ गया। डिफरेंशियल पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है सर। 7th पॉइंट क्या है, वर्टिकल टेंजेंट्स, वो टेंजेंट जहाँ पे dy बाई डी एक्स आपका इन्फिनिट हो जाएगा, वो पॉइंट्स क्या है, प्लस माइनस 1 है। 8th पॉइंट काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। 8 पॉइंट देखो, साइन इनवर्स एक्स अगर साइन इनवर्स y से बड़ा है, मतलब वैल्यू अगर बड़ी है तो इनपुट भी बड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटी से हमने सीखा हुआ है। जैसे log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे log के अंदर आप वैल्यूज इंक्रीजिंग, कौन सा इंक्रीजिंग है, जब बेस 1 से बड़ा होता है। ln x की बात कर लेते हैं, तो ln x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे इनपुट में आप ज्यादा वैल्यू डालोगे आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, मतलब आंसर y में ज्यादा मिलेगा। सेम साइन इनवर्स की केस में, जैसे इनपुट आपने बढ़ा दिया आउटपुट बढ़ेगा, क्यों, बढ़ता हुआ फंक्शन है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स y से बड़ा है, मतलब आंसर जो आया हुआ है वो बड़ा है, वो कब आएगा, जब इनपुट बड़ा हो। तो यहाँ से इनइक्वालिटी में क्या बोल सकता हूँ, x विल बी ग्रेटर देन y। इज इट क्लियर? इसको आप लिख लो, if sin inverse x is greater than sin inverse y, I can directly imply that x would be greater than y. ठीक है, किसी को स्टेप में डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, कोई भी डाउट है तो पूछो आप, ठीक है। ठीक है, जैसे हम बात करते, देखो मुझे एक चीज बताओ, ln ऑफ e स्क्वायर बड़ा होगा या ln ऑफ e बड़ा होगा? ln e 1 होता है, e स्क्वायर 2 होता है, ठीक है ना। ln हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा ग्राफ बनता है ln का, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, अगर ln e स्क्वायर बड़ा है ln e से, तो ऑब्वियसली e स्क्वायर बड़ा होगा e से, मतलब जो ln के अंदर चीज गई है वो बड़ी ही होगी, इसीलिए वो बड़ा वैल्यू देगा, ठीक है। तो ऑल 8 पॉइंट्स आर क्लियर, शुड वी मूव ऑन? Yes, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन another function, that is cos inverse x.
तो कॉस के केसेस में क्या हुआ, कॉस का ग्राफ ऐसा था, देखो ऐसा कॉस का ग्राफ था, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, कॉस को 1 1 और 1 2 बनाना था, ठीक है ना। ऐसा कॉस का ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो अब इसको मुझे 1 1 और 1 2 बनाना है, तो 1 1 1 2 मैं कैसे बनाता हूँ, मैं इसका ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ पूरा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट इरेज कर दिया जो डबल हो रहा था, और मैंने क्या कर दिया, ये वाला पार्ट भी इरेज कर दिया। तो एनालिसिस जो हम अभी करेंगे सीधा सीधा किस में करेंगे, 0, ये π/2 है और पाई है, इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसका इनवर्स बना लो फटाफट, ग्राफ आप कैसे बन रहा है, फिर मैं ग्राफ बना दूंगा। आप घुमा के वाला बना दो 90, पहले तो 180 डिग्री रिफ्लेक्शन, 90 डिग्री शिफ्ट, सारे के सारे बच्चे बना लो। करणवीर वीडियो ऑन करो तो देखो क्या कर रहे हो तुम, करणवीर। कैसे पढ़ रहे हो, बाकियों को तो मैंने देखा है, उनको तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, कैसे पढ़ रहे हो, मोबाइल पे पढ़ रहे हो क्या? यस सर। अच्छे से बैठे हो कि नहीं पढ़ने के लिए, दिखाओ मुझे टेबल देखना तुम्हारा। ठीक है, अच्छे से बैठो पढ़ने, मस्त, ठीक है ना। इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर, ठीक है। जाती जागिया त्यारती सवार, ठीक है। शुरू करो, अच्छे से पढ़ाई करना। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ाता हूँ वैसे वैसे काम करते जाओ, कोई बर्डन फील नहीं होगा। हाँ, कॉस इनवर्स का ग्राफ बना लिया आप लोगों ने। अब कॉस इनवर्स फंक्शन पहले कहाँ से कहाँ में डिफाइन होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ में डिफाइन होगा, -1 से 1 में, और आंसर देगा 0 से पाई में, ठीक है ना। बना लेते हैं 2 लाइंस। यस बेटा टेल मी। सो मतलब ग्राफ पॉजिटिव वाई में बन रहा है। हाँ उसी में बनेगा, ये ग्राफ बनना चाहिए आपका, देखो ऐसा हाँ सर। बन गया सबका। हाँ सर। नहीं बन रहा। नहीं सर। अबे क्या नहीं बन रहा, रिफ्लेक्शन लेना है, रोटेट करना है, अली असगर तुम प्रोसेस को फॉलो करो ना, जो तुमको प्रोसेस बताया। पहले रिफ्लेक्शन लो, फिर रोटेट करो। जिन जिन का बन गया एक बार रेज हैंड कर दो तो मेरे को पता चले किन किन का नहीं बन रहा है, ठीक है ना। पूजन का बन गया है, ध्रुव का बन गया, ताहिर का बन गया है, टेंसी का, जय का बन गया है, और किन किन का बन गया है, इंशिया का बन गया है, बाकी खंजन का बन गया है, साहिल का भी बन गया है, साहिल बन गया है, भृगा का बन गया है, हाँ सर। ठीक है। तुमने हाथ ऐसे नीचे कर दिया जैसे मतलब अभी तुम सीरियसली हाथ खड़ा कर रहे थे। निधीश, ठीक है, देखो चलो दिखा देता हूँ, मैं सबको दिखाता हूँ, देखो जिन जिन का नहीं आया, ठीक है। अब देखो कैसे हम साइन कॉस इनवर्स का ग्राफ बना रहे हैं। मैं इसको ग्राफ को इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान से समझो आप, ठीक है। निधीश पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? हाँ सर। हाँ सर, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? हाँ सर पढ़ रहा हूँ। पक्का? हाँ सर। वीडियो ऑन करो एक बार देखो। हाँ सर। सर वो ग्राफ खाली पॉजिटिव आई में क्यों आया? अरे भाई पॉजिटिव वाई में इसलिए आया क्योंकि पॉजिटिव एक्स इनपुट में था, ठीक है ठीक है। पॉजिटिव एक्स इनपुट में था तो आउटपुट में पॉजिटिव वाई आएगा ना। ये दिया हुआ है ना आपके पास, फंक्शन है, रेंज ही 0 से पाए है, तो क्या करोगे आप? सर हाँ सर। अरे तुम एक बार बता दिया उसके बाद तो ग्राफ तो बना लो आप। अब ये ग्राफ कैसे ग्राफ बनेगा नहीं बन इसका? रहा। रिफ्लेक्शन ले लो आप इसका, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, ऐसा आएगा रिफ्लेक्शन, वो हो गया। ठीक है। ये बन हाँ। गया सबका। अब आप लोगों को दिक्कत कहाँ जा रही है, पहले तो इसको नामकरण कर दो आप, ठीक है ना। जो जो चीजें अपन ने यहाँ लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है आपका 1, ये वाला -1, ध्यान रखो, ठीक है ना। ये -1 है नीचे वाला,
ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट क्या है, π/2। ये वाला कौन सा है, 0। ये कौन सा है, पाई। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लो। अब सिर्फ घुमाना है, क्या करना है, ग्राफ को सिर्फ घुमाना है। देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ, सर वो देखते जाना। 1 और हमेशा। -1 समझ में नहीं आया। अरे कोऑर्डिनेट है भाई, कोऑर्डिनेट ही उठा लिया ना, ये वाले 1 है ना, 1, ये 1 है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जब इसका लूंगा इधर की साइड तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये -1 रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा ना। रिफ्लेक्शन मिरर इमेज कैसे समझते हो तुम, ये मिरर है तो ये जितना इसके सामने है वो इतना इससे दूर जाएगा ना, जितना ये दूर है तो उतना ये सर वो दूर जाएगा। नीचे आना चाहिए ना, -1। अरे हाँ भाई, -1 इसको मान लो, -1 ये -1 है, तुम ये बोलना चाह रहे हो ये -1 है। ठीक है, इज इट क्लियर। अरे मैं तो एक चीज और बताऊं आपको, इसको नामकरण ही मत करो आप, कंफ्यूजन अगर होता है नामकरण भूल जाओ अभी आप। लेट्स से हम नाम दे ही नहीं रहे, ठीक है ना, इसको एज इट इज ही रहने दो आप, नामकरण मत करो आप। इसका पहले रिफ्लेक्शन कर लो आप, रीसाइज। इसको मैं घुमा देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा घूमने में दिक्कत लेगा। दिख रहा है घूम कैसे रहा है, दिख रहा है अली असगर, हाँ दिखा कि नहीं दिखा, दिख नहीं रहा है। दिखा, दिखा। हाँ हाँ दिख रहा है सर। अरे डायरेक्टली तुम लास्ट मत देखो, घूमते हुए देखो इसको, घूम रहा है जैसे ये, जब ये घूम रहा है सर ये पहले ऐसे था, हाँ सब तक। अब सर देखो पूरा वापस समझाओ। तो वापस क्या समझाऊंगा भाई, साइन कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से नहीं पता चला तुमको, सर रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन आ गया तुमको, नहीं रिफ्लेक्शन नहीं आया। रिफ्लेक्शन तो यार बहुत आसान है, रिफ्लेक्शन में तो क्या करना है, इसकी फोटो सेम टू सेम रिफ्लेक्ट करानी है ना, ये वाला पॉइंट तो मिरर पे ही है। अब ये मिरर में के देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा मिरर में। हाँ हाँ सर। इसकी मिरर इमेज बना रहे हैं सामने। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है अब, ठीक है ये वाला ग्राफ ऐसे बन गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ एक्सिस पे ध्यान रखो, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई है। अब रिफ्लेक्शन आपने ले लिया तो क्या हो गया, इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया। टारगेट हमारा क्या है, ऊपर एक्स होना चाहिए, राइट में वाई होना चाहिए। तो अभी शिफ्ट करना है कितना, 90 से। कैसे करेंगे, सब तक क्लियर है, मेरे साथ बनाते चलो भाई, देखो मत सिर्फ मेरे को, मेरे साथ बनाते चलना। अब घुमा रहा हूँ, देखो 90 डिग्री घूम गया पूरा, ये 90 डिग्री घूम गया। अली असगर दिख गया, हाँ ठीक है। अब देखो जो इसकी वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस क्या क्या है इसकी, वर्टिकल लाइंस कौन सी है, 0 है, 0 और कौन सी है, पाई है, और ये वाली π/2 भी तुम सोच सकते हो वर्टिकल लाइन। तो ये 3 हॉरिजॉन्टल इधर आ जाएगी, तो ऊपर वाली कौन सी आएगी, पाई, नीचे वाली π/2, और नीचे वाली 0। ओके, और हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी है, 1 और -1 है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल क्या आ जाएगी, 1 और -1, तो ये आ जाएगा 1, ये 0, ये -1। और बहुत इजीली आप पॉइंट्स को मार्क भी कर सकते हो, देखो कैसे, ये पॉइंट है, ये क्या है, 0 पे 1 आंसर दे रहा है, तो इसमें क्या आएगा, 1 पे 0 आएगा ना, तो ये पॉइंट 1,0 आ गया भाई। इनवर्स में x और y इंटरचेंज होते हैं। नेक्स्ट सर क्लॉकवाइज घुमाना था ना इसको। तो क्लॉकवाइज ही घुमाया ना मेरे बेटे, क्लॉकवाइज ही घुमाया ना, ये ग्राफ को अपन ने ऐसे ही घुमाया था रिफ्लेक्शन को। सर खाली कंफर्म कर रहा हूँ। कर लो, कंफर्म कर लो तुम, ठीक है। अब चलें आगे, दूसरा पॉइंट क्या है, ये देखो, ये पॉइंट क्या है, π/2, 0 है, सब तक समझो आराम से। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, 0, π/2 आ जाएगा। नेक्स्ट ये थर्ड पॉइंट को हम लोकेट कर रहे हैं, पाई पे आंसर -1 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 पे आंसर पाई आएगा। इज इट क्लियर, ग्राफ बन गया, ठीक है। एक समझो फिर दूसरा तो खुद से बना लो आप, ठीक है ना, एक बहुत ध्यान से समझो, उसको खुद से बनाओ, पूरा अच्छे से ड्रॉ करो, और आगे के ग्राफ खुद से बनाने की कोशिश करो आप, ठीक है ना, तभी हमको पता चलेगा कि आप सीखे। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्लियर है, हाँ सर। सबने खुद से बना लिया। अब कितनों ने खुद से बना लिया, ठीक है ना, रेस कर लो एक बार हैंड तो मुझे पता चल जाए, ठीक है, किन किन ने खुद से बना लिया है अभी ग्राफ। नहीं बनाया तो मैं वेट करूंगा, या मुझसे फिर से पूछो आप, तो देखिए एक बच्चे का होना चाहिए।
ठीक है, सब तक खुद से बना लिया पूरा ग्राफ? हाँ सर। बुरानुद्दीन, ध्रुव, ध्रुव का पहले ही बन गया था, बोल रहा था। अब्दुल्ला सर का भी मतलब बन गया आपने बताया फिर बना लिया। है। बना लिया ना? मेथड पता चली कि नहीं चली आपको? हाँ ठीक है, नेक्स्ट तो कॉस इनवर्स का ग्राफ में हटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो कॉस इनवर्स का मैं ग्राफ बना लेता हूँ पहले आपके लिए। ये ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? कॉस इनवर्स एक्स एक ए पीरियोडिक फंक्शन है। कॉस इनवर्स एक्स बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब बंधा हुआ है। किन दोनों में बंधा हुआ है? 0 से पाई के बीच में बंधा हुआ है। दो लाइंस के बीच में ग्राफ लाई करता है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, तो बाउंडेड कहलाता है। अब कॉस इनवर्स एक्स क्या इवन या ऑड फंक्शन है? कोई भी इवन भी नहीं है, ना ही ऑड फंक्शन है। क्यों इवन या ऑड नहीं है भाई? इवन होता तो क्या होता? इवन होता तो ग्राफ ऐसा होता सर, है ना? वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई इवन फंक्शन तो पता तो है, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों सेम देता है। दैट इज रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये फंक्शन में पूरा पढ़ाया तो है मैंने। इवन फंक्शन की खासियत क्या होती है? वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है एक दूसरे का। cos x एक इवन फंक्शन है, बना लो ग्राफ फटाफट। cos x का देख लो उसका पैटर्न। एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, पैटर्न देख लो उसका। ठीक है, सब तक बना लो। cos x बना लो, cos x बना लो, x स्क्वायर बना लो, ये सारे इवन है। नेक्स्ट तो इवन तो नहीं है। ऑड, ऑड क्यों नहीं है? ऑड का ग्राफ कैसे होता है आपको पता है? ऑड का ग्राफ जितना ओरिजिन से ऊपर होगा उतना ओरिजिन से नीचे होगा। ये चीज मैंने आपको बताई है। अगर एक पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा होता है ग्राफ पे, तो माइनस अल्फा पे माइनस बीटा होता है ऑड के केस में। ठीक है ना? और ऑड की एक और खासियत है, क्या बताया मैंने, याद है आपको? ऑड की खासियत क्या है? 0 पे ग्राफ की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए ऑड में। इफ यू रिमेंबर, इसका हमने प्रूफ किया हुआ है। ऑड फंक्शन जब पढ़ा रहा था, नोट्स मैंने आपको बहुत सारी लिखवाई थी, उसमें ये चीज लिखवाई थी। और इन ऑड फंक्शन, ठीक है ना, वैल्यू एट 0 इज 0। ठीक है ना? तो अब दिख रहा है कि 0 पे तो पाई बाई 2 है, तो ऑड भी नहीं है फंक्शन। वर्टिकल टेंजेंट्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं? तो भाई वर्टिकल टेंजेंट्स इधर बन रहे हैं, दिख रहा है। तो वर्टिकल टेंजेंट्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं? 1 पे और -1 पे बन रहे हैं। उसका प्रूफ कहाँ से आएगा? यहाँ से प्रूफ आएगा, जहाँ पे dy बाई dx इन्फिनिट हो जाए, वो वर्टिकल टेंजेंट्स। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की? पाई। मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की? 0। और कॉस इनवर्स एक्स क्या है? गिरता हुआ फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। मतलब अगर वैल्यू ज्यादा है तो वो कम वैल्यू पे ज्यादा आया होगा। कॉस इनवर्स एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इनपुट में कम दो, वैल्यू ज्यादा पाओ। ज्यादा दो, वैल्यू कम पाओगे। क्यों? फंक्शन घटता जा रहा है। तो एक्स में जितना ज्यादा आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर उतना कम आएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स में इनइक्वालिटी क्या है? कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स वाई। दिस इंप्लाइज एक्स इज लेस देन वाई। सर डिक्रीजिंग है इसलिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया। सर वो ऑड इवन नहीं आया। सब तक साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की खासियत क्या होती है? जितना भी वो साइन, ऑड की खासियत क्या होती है? जितना भी वो इधर ऊपर जाएगा ना, उतना वो नीचे इधर जाएगा। इवन की जितना इधर ऊपर गया, इतना इधर ऊपर जाएगा। ये इवन की खासियत है, ये ऑड की खासियत है। डेफिनेशन है ना बेटा, एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब 2 पे अगर 5 आंसर है तो -2 पे भी 5 ही आना चाहिए इवन में। सर वो इवन कब में। होगा? कब होगा? जब दोनों ग्राफ एक दूसरे की फोटो बनेंगे। 2 पे जो आंसर आया वही -2 पे भी आना चाहिए ना। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। बना लो फटाफट। ऑड की खासियत क्या है भाई? 2 पे अगर 5 आया, मान लो इधर है 2 पे 5 आया, तो -2 पे -5 आना चाहिए। क्यों? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस एफ ऑफ एक्स होता है ना। तो 2 पे अगर 5 मिला तो -2 पे नेगेटिव आंसर आ जाए तो -5 आ जाए। ये ऑड फंक्शन होता है, सर ऑड ये की ऑड है। खासियत। ठीक है ना? तो ये ऑड है। हाँ सर। और साइन एक्स अगर मैं बनाऊं तो साइन एक्स कैसा बनता है? ऐसा बनता है साइन एक्स, देखो याद है? तो ऑड बनाना, जितना हाँ ही सर। ऊपर है उतना ही नीचे है। कॉस एक्स इवन है, कैसे? देखो ऐसा ग्राफ होता है कॉस का, जितना इधर उतना इधर, फिर ये नीचे गया तो ये भी नीचे गया, तो एक दूसरे को कॉपी करते हैं। ठीक है, चलो अब tan इनवर्स में आ जाता है। लेट्स कम टू tan इनवर्स। पर सर अगर हम 0 से पाई और पाई से 2 पाई देखें तो? 0 से पाई और पाई से 2 पाई, किसको?
सर कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स को, इनवर्स अरे सॉरी, फंक्शन कॉस एक्स में। cos x को 0 से पाई देखे और पाई से 2 पाई देखे, तो 0 से पाई देखा, मान लो ये पाई है, ठीक है ना। ओके, तो मान लो आपने पाई बाई 2 वैल्यू डाला, तो अब जो इवन या ऑड बताएगा वो तो नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए इधर जाना पड़ेगा ना अपन को। हाँ तो सर Even odd देखो, की माइनस definition- पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और फिर पाई बाई 2 से आगे वो रिफ्लेक्शन ही हुआ ना। अब पाई बाई 2 से अगर आपने आगे देखा तो पाई बाई 2 से जो 3 पाई बाई 2 में होगी चीज, वो इधर भी माइनस पाई बाई 2 से माइनस 3 पाई बाई 2 में होगी। जितना इधर के इधर जाएंगे उतना इधर जाना पड़ेगा। क्यों? ये पॉजिटिव में x जा रहे हैं अपन, इतना ही नेगेटिव में x जाना पड़ेगा ना। क्यों? f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है भाई। तो x में आप कुछ भी डालो, पाई डाल दो, तो भाई f ऑफ माइनस पाई मेरा f ऑफ पाई आना चाहिए। तो हाँ, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। इज इट क्लियर? नो सर। हाँ, सब तक पता चल रहा है? नहीं सर। क्या नहीं पता चल रहा है? पूछो ना, आप मेरे को बताओ क्या नहीं पता चल रहा है, क्या सर डाउट वो है? आप मतलब आखिरी में कंपेयर किया ना, वो 2 को किया, फिर वो पीछे क्यों गए? अरे आप बताओ ना, ऑड की डेफिनेशन क्या होती है? ऑड की डेफिनेशन क्या होती है? सर मतलब रिफ्लेक्शन जैसा नीचे बनना चाहिए। ऑड पता नहीं चल रहा है कि इवन पता नहीं चल रहा है? सर दोनों। अरे ऑड की डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। तो फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स पे कोई एक पॉइंट बता दो आप। सर कोई भी ले लो। कोई भी बताओ ना आप, बोलो। अरे पाई बाई 6 ले लो ना, पाई बाई 6 पे हाफ आंसर आ जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या इनपुट में होना चाहिए? ये बोल रहा है कि भाई एफ ऑफ, अगर आप माइनस पाई बाई 6 करोगे ना, एक्स की जगह पाई बाई 6 डाला, तो आंसर माइनस एफ ऑफ पाई बाई 6 मिलेगा। हाँ ऐसा ही बोल रहा है, ऑड की डेफिनेशन बोल रही है। अपन प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर माइनस पाई बाई 6 मैंने डाला, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 कितना होता है? माइनस हाफ होता है ना। ये ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। ऐसी हर वैल्यू के लिए होगा, एवरी वैल्यू इट विल बी गिविंग यू दिस। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब cos x ले लो आप, मान लो f of x इज इक्वल टू cos x ले लिया अपन ने। cos पे कोई पॉइंट बता दो, सेम ले लेते हैं। चलो पाई बाई 6 पे कितना आंसर आएगा cos में? रूट 3 बाई 2 आ जाएगा, रूट 3 बाई 2। और f of माइनस एक्स इज अगेन एफ एक्स, देन इट इज एन ऑड फंक्शन। तो बता दो माइनस पाई बाई 6 पे क्या आएगा? cos ऑफ माइनस पाई बाई 6 क्या होगा? रूट 3 बाई 2। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब इनको तुम पॉइंट्स को जब प्लॉटिंग कर रहे हो तो दिमाग में ऐसे प्लॉट करोगे भाई, जो मैं इधर x की वैल्यू डाल रहा हूँ ना, मान लो 1 डाल रहा हूँ तो 1 पे कुछ मिल रहा है, 2 डाल रहा हूँ 2 पे कुछ मिल रहा है, 3 डाल रहा हूँ 3 पे कुछ मिल रहा है। तो अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसका जब मैं ट्रेसिंग करूंगा, मान लो 0 पे 0 है, मान लो, ठीक है ना, नहीं होगा तो भी चलेगा, कुछ भी हो सकता है, मान लो 0 पे कुछ है। अब मैं जब इवन को ट्रेस कर रहा हूँ तो उसकी खासियत क्या है? -1 पे भी यही आंसर मिलेगा, यही मिलेगा ना, -2 पे भी यही मिलेगा, -3 पे यही मिलेगा। इसका ग्राफ बना लो ना आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो पॉइंट ज्वाइन करके ग्राफ आ गया आपके पास। तो ये हाँ सर समझ एक गया, एक्सिस पर के अबाउट cos रिफ्लेक्शन इनवर्स x में क्यों नहीं है नाइदर नॉर? cos इनवर्स x का बेटा ग्राफ ही बढ़ ही नहीं रहा ना आगे। ये cos इनवर्स x का ग्राफ ये है, ये इवन कैसे होगा? इवन होने के लिए अभी तो बनाया तुमने फोटो, ये वाले इधर होने चाहिए, ये वाला इधर होना चाहिए, ये वाले इधर होने चाहिए, तभी तो इवन होगा ना बेटा। सर तो ऑड क्यों नहीं होगा? ऑड के लिए भी तुम ग्राफ बनाओ ना। ऑड के लिए ग्राफ कैसे सिखाया अभी मैंने तुमको? 1 पे 1 होगा मान लो, ठीक है, 2 पे 2 होगा मान लेते हैं, ठीक है, 3 पे लेट्स से 5 होता है, 2 पे 3 ले लिया और 5 ले लिया। तो ऑड की क्या खासियत है? 1 पे आंसर क्या आएगा? अभी -1 आएगा ना, 2 पे क्या आएगा? -3 आएगा ना, और 3 पे क्या आ जाएगा? -2 पे ना क्या आएगा? साइड आएगा ना। 1 पे -1 आएगा, 2 पे -3 आएगा और 3 पे -5 आएगा ग्राफ। सर। ये सब- -1 -2 -3 पे ना। हाँ, माइनस लिख लो ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, बट ये पॉइंट्स पता चले कि नहीं चले? हाँ सर आ गया समझ में।
ठीक है, तो अब ये ग्राफ अगर आप ज्वाइन करके बना लो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी सेम फोटो इधर की जैसी इधर आ रही है। हाँ सर। अब तुम इसको ट्रेस करो भाई, अगर आप बोल रहे हो कि ऑड फंक्शन होना चाहिए तो ये जो पॉइंट है वो इधर आना चाहिए, फिर ये जो पॉइंट है वो इधर आना चाहिए, ये जो पॉइंट है वो इधर आना चाहिए। एक सेकेंड, सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाली जो वैल्यू है ये ज्यादा है तो नेगेटिव में भी ज्यादा होगी, ये वाली कम है तो नेगेटिव में कम, इसकी तरह बन रहा है ना, तो ये कभी जीरो हो रहा है तो आंसर में भी जीरो, तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए था। समझ आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? सर ये ऑड के लिए ना? हाँ ऑड के लिए, लेकिन फिर जीरो पे दिक्कत हो जाती है, जीरो पे हमेशा जीरो ही होना पड़ेगा ऑड फंक्शन का। ऑड वाला ग्राफ ये होगा, ये ग्राफ और ये ग्राफ होता है ऑड फंक्शन का। हाँ सर। ठीक है, सर वो जीरो वाला क्या बोल रहे हो? जीरो पे दोनों, भाई बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो डालो ना आप, एफ ऑफ जीरो क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ जीरो हो गया ना। ऐसा कब होगा, जब टू एफ ऑफ जीरो जीरो हो जाए, मतलब एफ ऑफ जीरो जीरो हो जाए। मतलब ये तो मैंने जनरली बता दिया, कोई भी फंक्शन होगा ना जीरो पे वैल्यू जीरो ही आएगी। ठीक है, अब इवन ऑड हाँ क्लियर सर। है माइंड में, हाँ। अब कोई डाउट नहीं है? नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ ले लेते हैं, चलो नेक्स्ट ले लो, tan x का ग्राफ। पहले tan x का ग्राफ बना लो आप, तो आपको पता चल जाए tan x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक आएगा। tan x का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। अब ये 1 1 बनाना है तो किस इंटरवल में देखेंगे इसमें? सर -π/2 से लेकर के π/2। यस, तो tan x का जो tan x जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे जिसके लिए इनवर्स बनेगा, फंक्शन इज इक्वल टू tan x सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2। ओपन रखना दोनों, क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफाइन नहीं है, डोमेन में डाल नहीं सकते आप ये वैल्यूज। और रेंज क्या आ जाएगी, r, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, जो इसका डोमेन है वो उसका रेंज, जो उसका रेंज है वो उसका डोमेन। अब इनवर्स का ग्राफ बना लो आप फटाफट, मैं सीधा इनवर्स का ग्राफ बनाने वाला हूँ। 10x से इनवर्स बना लो आप। बन गया सर। ठीक है ना, अभी जो मैंने सिखाया क्या उसमें से आप ग्राफ बना पा रहे हो? तो उसमें दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थी, इसमें दो हॉरिजॉन्टल है, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। सबका बन रहा है ऐसा ग्राफ? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ी सी, चलो ठीक है ना, लेट्स अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज। सब बच्चों ने ग्राफ बना लिया है? नहीं पता चला तो सर एक प्लीज लेट मी। मिनट, सर हाँ बेटा, सर वो लाइन शिफ्ट करते हैं ना, उसके साथ वैल्यूज कैसे शिफ्ट हो रही है वो नहीं समझ आ रहा। कैसे लाइन शिफ्ट कर रहे हैं मतलब? मतलब जो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल हो रहा है, फिर कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? जो हॉरिजॉन्टल पे है वो अभी वर्टिकल पे होंगे, तो हॉरिजॉन्टल पे π/2 माइनस π/2 थे, इधर π/2 माइनस π/2 है। जो वर्टिकल पे कोऑर्डिनेट्स थे π/2 और माइनस π/2, अभी ये हॉरिजॉन्टल पे आ गए। और अगर आप देखोगे जो इसकी रेंज है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो वही यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, सब तक क्लियर है? π/2 माइनस π/2 कैसे आया? ठीक ठाक। अरे माइनस π/2 यहाँ थोड़ी लिख पाओगे तुम, यहाँ लिखोगे क्या माइनस π/2, नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर तो पॉजिटिव ही वो होगा। y एक्सिस की वैल्यू क्या x एक्सिस की? y की बेटा जो x में था अब वो y में हो गया है। हाँ सर। 10x का ग्राफ तुमने बनाया ना, 10x में π/2 कहाँ पे है? सर ये tan इनवर्स x का ग्राफ नहीं बन रहा है, उल्टा बन रहा है। फ्लिप मतलब कर। इसको 180 डिग्री अगर आपने जो बनाया ना उसको 180 डिग्री रोटेट करे तो ऐसा बन रहा है। बना लेते हैं भाई, देख लो तुम, देख लो मेरे भाई, ये 10x का ग्राफ है। ठीक है, अरे भाई हाँ या ना तो बता दो यार, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं, 10x का हाँ ग्राफ है। सर, ये हाँ फोटो सर, बन गई उसकी रिफ्लेक्शन, हाँ सर वो बन गया, उसके बाद नहीं आ रहा। उसके बाद नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ, देख लो तुम। तुम्हारा क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ने घुमाने को कैसे बोला था। घुमाना कैसे है अपने को, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देख लेना वही अभी 90 किया। डिग्री। अरे वही किया था तो क्या रॉकेट साइंस थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो देख लो तुम कैसे घुमा रहे हैं इसको। एक सेकेंड समझा भाई, अरे इसका लास्ट बार घुमा रहा हूँ, देखो घुमाने में बहुत दिक्कत जा रही है, घूमता नहीं है ये। सर थोड़े धीरे घुमाना।
धीरे घुमा रहा हूँ, देखो धीरे धीरे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं हम। एक सेकेंड, ट्राई दिस। अब देखना, एक सेकेंड, घुमा के देख लो, ये घूम जाएगा। देखो इसी को घुमाने की कोशिश करता हूँ, ये घूम जाए तो देख लो, ठीक है ना। सर थोड़ा धीरे घुमाना। भाई घूमे तो घुमाओ यार, घूम ही नहीं रहा है। नहीं यार घूम ही नहीं रहा है। एक सेकेंड, सर ड्रॉ कर दो डायरेक्ट। अरे वो डायरेक्ट ड्रॉ से, इसको 2 बार तो समझाया, इसको नहीं समझा रहा। डायरेक्ट ड्रॉ से देखो, एलिसगर दिख रहा है, अभी घूम रहा है, जल्दी देख लो भाई मेरे भाई, देख लो, देख रहे हो अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है। हाँ सर। अभी देखना घूमेगा, देखना दिख रहा है। ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद घुमाना पॉसिबल नहीं है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है? हाँ सर, मैंने भी मेरी बुक घुमा ली हैं क्या? अब क्या करूँ? हाँ मैंने भी बुक घुमा लिया, अब क्या करूँ? दिख रहा है? ये तुमको दिख रहा है? ये ग्राफ बन गया है भाई, ये ग्राफ बन गया है, ये बन गया ग्राफ, दिख रहा है? हाँ ऐसा दिख रहा है तो तुमने क्या मिस्टेक किया था? सर। हाँ सर शायद से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। मेरे भाई, अभी छोड़ू के नहीं छोड़ू? इसके बाद नहीं घूमेगा ये, छोड़ दूं इसको अब? दिख गया तुमको कि नहीं दिखा? हाँ दिख गया सर। तुमको जब इतना दिमाग में नहीं आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो घड़ी को देखो ना तुम, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घड़ी घूमती है। तुम्हें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, पूरा टाइम ऊपर देखते तो तुम ऊपर घड़ी विजुअलाइज करो ना एक बार, कैसे घूमती है घड़ी। क्लॉक कैसे घूमती है अपने घर में, ऐसे क्लॉक घूमती है ना, कैसे, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है? हाँ सर वो पता है। मेरे को क्या पता तुमको क्या पता है? तो मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ तुमको कुछ नहीं पता है, तो मैं तुमको बता रहा हूँ घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है? अब देख लो, चलो फटाफट 10x का ग्राफ देख लो, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम चला गया, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आज आप घर पे प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना, इन ग्राफ्स की। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये ग्राफ टच नहीं करेगा कभी भी इस लाइन को, कोशिश करेगा मिलने की, लेकिन π/2 को कभी मिलेगा नहीं जाके, -π/2 को भी कभी मिलेगा नहीं जाके, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो 10x एक ए पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा है। 10x एक बाउंडेड फंक्शन है 2 के बीच में, लेकिन इतना ध्यान रखना बाउंडेड है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कभी अटेन नहीं हो रही है। क्यों? तो पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हम नहीं बता सकते, π/2 से छोटी होगी, बट क्या होगी पता नहीं, ठीक है ना। तो नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू, 6th पॉइंट। थर्ड, tan इनवर्स x ऑड फंक्शन है, सब तक पता चल रहा है? जितना ऊपर उतना नीचे, हाँ सर पता चल गया। नेक्स्ट, नो वर्टिकल टेंजेंट, कहीं सीधी लाइन हम नहीं बना पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, कहाँ पे? π/2 और -π/2 पे, ठीक है ना। तो वो लिखा नहीं, वो लिख लें आप, लिखा है शायद, लिखा देखो, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मतलब टेंजेंट्स एट y = +-π/2। नेक्स्ट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रहेगा? 1/1 + x²। अब tan इनवर्स x क्या है? एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। यहाँ से हम इनइक्वालिटी क्या बोल सकते हैं? अगर tan इनवर्स x tan इनवर्स y से बड़ा है, इसका मतलब x भी y से बड़ा है। इज इट क्लियर? श्योर? सारे पॉइंट्स लिख लो। सर 8th वाला। सब तक वही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो आर्ग्यूमेंट है वो बड़ा होगा तभी वैल्यू बढ़ी आएगी, हाँ सर ठीक है। ठीक है।
ठीक है ना, चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लो फटाफट। हाँ भाई ऑड फंक्शन ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। बार बार जाके अपने प्रोसेसर को बोलोगे कि नहीं तू बेसिक से जाके चेक करना शुरू कर, तो इक्वेशन को करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो चीजों को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करोगे तो फटाफट फटाफट समझ भी पाओगे और कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर बिल्ड होता जाएगा। और 9th वाला ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, एसिम्पटोट का मतलब क्या है, जहाँ पे टेंजेंट है नहीं लेकिन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कब हो सकता है भाई, एक्स की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी डाल दूं तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। हाँ सर तो स्लोप 0 मतलब लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर सेम मतलब ये माइनस जो लाइन इन्फिनिटी है ऊपर नीचे वही ना, क्या बोल रहे हो? ये जो लाइन है दो वही ना। हाँ, तो ठीक एक्स है की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो एक्स इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो भाई इन्फिनिटी कब आता है, π/2 पे, माइनस इन्फिनिटी कब आता है, -π/2 पे। 10 का ग्राफ पता है आपको, हाँ सर ठीक है। हाँ सर बस चले, ठीक है ना। बस तो कॉट एक इनवर्स मिनट लिखना बाकी है। ये सारे हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, पढ़ाई अच्छे से करो एग्जाम के लिए, ठीक है ना। कल डाउट क्लास अटेंड कर लेना जिसको जो डाउट्स है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। लिख लो बाय इसको, सर। ठीक है। सब तक सारा नोट्स बनाओ, ठीक है ना। नोट्स अच्छे से मेंटेन रखो अपने पास। सर आज बनाया। हाँ, तो क्या रिवीजन करोगे उसका तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। हमेशा ही नोट्स बनाओ, ठीक है ना। सर अब ये जो ये कर चुके हैं ना हाँ पूजन बेटा, सर, ये ग्राफ तो पहले भी कर चुके हैं ना, मतलब वही तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है, सर ग्राफ मतलब में इतना टाइम चला गया आज, पूरी क्लास चली गई, बैठे थे खाली हम लोग। ठीक है। ये ग्राफ्स हम लोग पहले ही पूरा कर चुके हैं, तो जाके एक बार फंक्शंस में इनवर्स के ग्राफ देख लो आप लोग, तो कॉन्सेप्ट अपन ज्यादा कर पाएंगे और, ठीक है। जहाँ ज्यादा टाइम लगेगा वहाँ ज्यादा टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब हम ज्वाइन होते हैं उससे पहले एक बार फंक्शंस जब मैंने पढ़ाया है तो उसमें इनवर्स आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो फंक्शंस में इनवर्स जाके एक बार आप देख लेना, ठीक है। हो सकेगा तो मैं देख लूंगा, मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहीं पे जाके लैंड अप हो जाओगे, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, हाँ ठीक है। सो द सेशन ऑन प्रोबेबली वेडनेसडे वी विल कंटिन्यू विद ITF। मंडे हमको पेपर डिस्कस करना होगा तो विल डिस्कस पेपर, ठीक है ना। ओके सर। चलो बाय बाय, टेक केयर। Till Bye, then, sir. watch the rest of inverse graphs, and then we can move ahead faster. Okay. Okay. चलिए, thank you. Bye bye. Bye, sir.